नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरी सिंह राजपूत और आप हैं मेरे साथ साइंस गैलेक्सी चैनल पर। अभी तक दोस्तों हमने एमपी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कस किया हुआ था। अब हम आज फिर से ऐसे प्रश्न लेकर के आ रहे हैं जो शायद आप थोड़े कंफ्यूज हों या आप उनको थोड़ा अपना एक लेवल लेके चलेंगे वो प्रश्न। तो ऐसे प्रश्नों का हम डिस्कस करेंगे और उनके आंसर जाने का प्रयास करेंगे और आप भी उनके आंसर देखते ही दीजिए देने का प्रयास करिएगा। तो आपको ये भी पता चलेगा कि आपसे कितने प्रश्नों के आंसर बन रहे हैं। अगर दोस्तों आप साइंस गैलेक्सी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने जो भी दोस्त हैं उन सबको इसके बारे में जानकारी दे दीजिए ताकि वो लोग भी जुड़ सकते हैं। आप लोगों की जो स्नेह और जो आपका प्यार मिल रहा है उस वजह से ही मैंने अब आपके लिए डिजिटल बोर्ड खरीद लिया है ताकि आप लोगों को और अच्छे से क्लियरिटी हो। और हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपके लिए आने वाले समय में सभी उनके बैचेस आ जाएंगे। चलिए दोस्तों हम इन प्रश्नों को देखते हैं। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न कह रहा है कि लोकसभा में एससी के लिए आरक्षित सीटें कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों मतलब आपको पता है कि लोकसभा में अगर बात करें हम तो आपको जो सीटें हैं वो कुल कितनी हैं। वो आपको कुल रिजर्व जो सीटें हैं दोस्तों वो कितनी हैं, 4 हैं। उनकी संख्या कितनी है आपकी, 4 है। तो दोस्तों आपको कितनी है वो रिजर्व संख्या, उनकी 4 है। तो उनकी संख्या आपकी कितनी है, 4 है। अब कौन कौन सी हैं, तो पहले नंबर की आप देख लीजिए। जो पहले नंबर की है वो आपकी शाजापुर, कौन सी है, शाजापुर और देवास है। कौन सी है, शाजापुर व देवास है। और जो दूसरी नंबर की सीट है वो आपकी कौन सी है, भिंड वाली सीट है। कौन सी सीट है दोस्तों, भिंड वाली सीट है। और जो तीसरे नंबर की सीट है दोस्तों, वो तीसरे नंबर की जो सीट है वो कौन सी है आपकी, उज्जैन। उसका नाम क्या है दोस्तों, उज्जैन। और आपकी जो चौथे नंबर की सीट है वो है आपकी दोस्तों टीकमगढ़। कौन सी है दोस्तों, टीकमगढ़। तो ये आपकी जो सीटें हैं वो क्या हैं, एससी के लिए आरक्षित हैं लोकसभा में। चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कौन सा हमारा, किस जिले का विभाजन 2 बार हुआ है। क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों कि अब तक जैसे आप देख रहे हैं नए जिले एक जिले को काट करके बना दिए जाते हैं तो उसमें विभाजन होता है। तो अब तक ऐसा कौन सा जिला है जिसका विभाजन अब तक 2 बार हो चुका है। तो दोस्तों ये वो आपका जो जिला है वो है आपका शहडोल। कौन सा है दोस्तों, वो आपका शहडोल जिला है जिसका विभाजन 2 बार हो चुका है। एक बार इसका विभाजन होता है जून 1998 में। कब होता है दोस्तों, जून 1998 में। और उस समय जो आपका जिला बनता है दोस्तों वो बनता है आपका उमरिया। कौन सा जिला बनता है दोस्तों, उमरिया जिला बनता है। दूसरा जो आपका दोस्तों विभाजन होता है वो आपका होता है 15 अगस्त। कब होता है दोस्तों, 15 अगस्त 2000। और आपका कब को होता है, 3 को। कब होता है दोस्तों, 3 को। तो ये जब विभाजन होता है तब आपका जो दोस्त बनता है जिला वो बनता है आपका अनूपपुर। कौन सा बनता है, अनूपपुर आपका जिला बनता है। तो इस तरह से कितने बार विभाजन होगा हमारे शहडोल का दोस्तों, 2 बार विभाजन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप इन प्रश्नों को अगर देखेंगे तो आप इनके प्रश्न जो एक लॉजिकल हैं और जो अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। चलिए दोस्तों हम प्रश्न क्रमांक अगला देखते हैं। किस जिले में 2 अभयारण्य हैं। तो देखिए दोस्तों, एक आपका जो पूछा गया कि किस जिले में 2 अभयारण्य हैं, तो आप देखिएगा, पहला आप देखिएगा आपका सीधी जिला। कौन सा जिला दोस्तों, सीधी जिला। कौन कौन से अभयारण्य हैं दोस्तों, यहाँ पर एक अभयारण्य आपका संजय नाम से, किसके नाम से है दोस्तों, संजय सेंचुरी, संजय अभयारण्य के नाम से है, संजय अभयारण्य के नाम से है। और जो दूसरा आपका दोस्तों है वो आपका कौन सा है, ये कौन सा गया पहला, और जो दूसरा है दोस्तों वो कौन सा है, बगदरा। कौन सा है,
बगदरा। तो ये आपके कैसे हो जाएंगे, दो आपके ये अभ्यारण्य हो जाएंगे। अगर वही बात आप कर लें, एक और जिले की बात कर लें दोस्तों, तो एक वो और जिला है जिसका नाम आपका नर्मदापुरम है। क्या है दोस्तों, नर्मदापुरम है, जिसका पुराना नाम आप सबको पता है, क्या नाम था, होशंगाबाद, जिसका नाम होशंगाबाद था। और ये अपने माखनलाल चतुर्वेदी की जो नगरी है। अब इसमें जो आप देखें तो इसमें दो आपके अभ्यारण्य हैं दोस्तों। एक का नाम क्या है, बोरी राष्ट्रीय उद्यान। क्या है आपका, बोरी। कौन सा है दोस्तों, बोरी है। और दूसरा कौन सा है दोस्तों, बोरी है। तो पहला कौन सा है, बोरी अभ्यारण्य है। तो आपको लिख देते हैं, ये आपका बोरी है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये बोरी घाटी सागौन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। किसके लिए प्रसिद्ध है, सागौन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ सागौन के सबसे पुराने वृक्ष पाए जाते हैं दोस्तों। क्या पाए जाते हैं यहाँ, सबसे पुराने वृक्ष आपके किसके मिलते हैं, यहाँ पर आपके सागौन के सबसे पुराने वृक्ष आपको देखने को मिलते हैं। अब आपका जो दोस्तों दूसरा आपका जो अभ्यारण्य है वो किस नाम से है दोस्तों, ये आपका नाम का है किससे, पचमढ़ी नाम से। किससे है दोस्तों, पचमढ़ी नाम से है दोस्तों। और आपको पता है कि ये अब हमारा आपका ये बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यारण्य है। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारे क्या हो गए, आपके ऐसे दो जिले हैं जहाँ पर कितने दो दो अभ्यारण्य हैं। एक सीधी में देखेंगे आप संजय नाम से है, और दूसरा आप कहाँ पर इसमें बगदरा में देखेंगे तो ये इसके नाम से। दूसरा आपका कौन सा है, बोरी नाम का है, जो कहाँ पर पड़ता है आपका नर्मदापुरम में। और दूसरा क्या है, पचमढ़ी है, तो वो भी आपको क्या पड़ता है आपका नर्मदापुरम में। चलिए दोस्तों, प्रश्न हम अगला देखते हैं। प्रश्न है कि कौन सी रामसर साइट, यहाँ पर कौन क्या लिखना है दोस्तों, यहाँ पर लिखना है रामसर। तो कौन सी रामसर साइट सारस क्रेन का शरण स्थल है। तो दोस्तों आपकी जो कौन सी जो साइट है जो सारस क्रेन का वो है, तो पहले देख ले हम कितने रामसर साइट है हमारे एमपी में। एमपी में कुल कितनी है, कुल हमारे एमपी में रामसर साइट कितनी है दोस्तों, 4 है। कितनी है, 4 है हमारे रामसर साइट। ठीक है दोस्तों, एक कौन सी आपकी यशवंत सागर। कौन सी है दोस्तों, यशवंत सागर। कौन सी है दोस्तों, यशवंत सागर। कहाँ पर है दोस्तों ये आपकी कहाँ पर है दोस्तों, इंदौर में। कहाँ पर है, इंदौर में। दूसरी दोस्तों कौन सी है, दूसरी आपकी कौन सी है, सिरपुर। कौन सी है दोस्तों, सिरपुर। तो ये भी कहाँ पर है दोस्तों, ये भी आपकी कहाँ पर है, इंदौर में। कहाँ पर है दोस्तों, इंदौर में। तीसरी जो दोस्तों आपकी रामसर साइट महत्वपूर्ण है, ये है आपकी सांख्य सागर। कौन सी है दोस्तों, सांख्य सागर। ये कहाँ पर है दोस्तों, ये आपकी कहाँ पर है, आपकी शिवपुरी में। कहाँ पर है दोस्तों, ये शिवपुरी में है। तो ये आपकी कहाँ पर है, शिवपुरी में। जो चौथी जो रामसर साइट है दोस्तों, ये कौन सी है, ये आपकी सबसे प्रथम रामसर साइट है भोज वेटलैंड। कौन सी दोस्तों, भोज वेटलैंड। कौन सी दोस्तों, भोज वेटलैंड। तो ये आपकी भोज वेट, ये जो दोस्तों आपकी 2002 में, कब 2002 में रामसर साइट घोषित हुई थी। बाकी ये सभी साइटें दोस्तों 2022 में हुई हैं घोषित। कब हुई हैं दोस्तों, ये 2022 में घोषित हुई हैं। तो आपका जो आंसर है दोस्तों वो आपका कौन सा है, यशवंत सागर झील है। कौन सी है दोस्तों, यशवंत सागर झील है, जो किसके लिए आपकी प्रसिद्ध है, जो रामसर साइट के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है। अब अगर दोस्तों आप और भी अगर इसी तरह से आंसर जानना चाहते हैं दोस्तों, तो आप और भी दोस्तों इसके आंसर बता सकते हैं कि हमको ये प्रश्न किस तरह से लगे हुए हैं, तो उस प्रकार से हम आपके आंसर देने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं हम। एमपी के विभाजन के समय छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन थे। तो ये आपके कौन से थे, यहाँ पर क्या बताना है आपको दोस्तों, यहाँ पर आपको बताना है
राज्यपाल। क्या बताना है दोस्तों? राज्यपाल। तो इस समय जो छत्तीसगढ़ के आपको पता है कि कौन विभाजन हुआ था, ये आपका 2000 में हुआ था। कब हुआ था विभाजन? 2000 में क्या हुआ था? विभाजन हुआ था। और उस समय यहाँ के छत्तीसगढ़ के दोस्तों जो प्रथम आपके राज्यपाल बने थे वो कौन थे आपके? वो कौन थे आपके? दिनेश नंदन सहाय। कौन थे दोस्तों? दिनेश नंदन सहाय। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन थे? दिनेश नंदन सहाय। आपको पता है प्रथम सीएम कौन थे? वो आपके अजीत जोगी थे दोस्तों। कौन थे? अजीत जोगी थे। कौन थे दोस्तों? अजीत जोगी। अगर देखें तो यहाँ कुल कितने जिले पहुंचे थे दोस्तों? तो यहाँ कुल 16 जिले शामिल हुए थे। कितने जिले शामिल हुए थे दोस्तों? यहाँ 16 जिले शामिल हुए थे। अगर बात करें यहाँ का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो दोस्तों यहाँ का जो क्षेत्रफल है वो आपका कितना है? 1,35,192 वर्ग किलोमीटर जो आपका क्या है? क्षेत्रफल है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि हमारा उस समय जो मुख्यमंत्री को राज्यपाल कौन थे जब विभाजन हुआ था? तो उस समय थे दिनेश नंदन सहाय। आपके क्या थे? राज्यपाल थे दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम जो देखते हैं प्रश्न क्रमांक अगला देखते हैं। तो क्या है अगला प्रश्न दोस्तों? ये है कि कर्माझिरी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये आपका जो प्रश्न है बहुत ही मोस्ट है और ये आपका नया प्रश्न है। कैसा प्रश्न है दोस्तों? ये न्यू आपका प्रश्न है। आपका ये प्रश्न कैसा है दोस्तों? नवीनतम प्रश्न है। कैसा प्रश्न है दोस्तों? ये आपका नवीनतम प्रश्न है। अगर इसकी बात हम करें तो ये जो दोस्तों आपका पड़ता है, ये कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है दोस्तों सिवनी में। कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? सिवनी में आपका ये कर्माझिरी अभ्यारण्य आपका पड़ता है। तो कौन सा है दोस्तों? ये आपका सिवनी। चलिए मैं अच्छे से लिख देता हूँ। कौन सा है दोस्तों? सिवनी। तो ये आपका कहाँ पड़ता है? सिवनी में। तो आप देख पा रहे होंगे। तो आपका ये कहाँ पड़ता है? सिवनी। चलिए दोस्तों, हमने यहाँ पर 6 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा हुआ है। आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये प्रश्न कैसे लगे हुए हैं। अगर आपको ये सही लग रहे हैं तो मैं इस तरह से और भी जो आपका MPPSC के जो भी आपको कठिनतम आपको टॉपिक लग रहे हैं, जो भी आपको टॉपिक कठिन लग रहे हैं, उनको मैं आपको MPPSC या और भी आपके जो अदर एग्ज़ाम हैं उनके लिए आप बताइए, तो मैं उनके लिए आपको ये प्रश्न सॉल्व कराऊंगा। तो आपको आई होप, मुझे पूरी तरह से आशा है कि आपको ये अच्छा लगा होगा वीडियो। और अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।